माइक चालू होने से हम भूल जाते हैं हम क्या बोल रहे थे। कभी इस बात पर विचार कर सकते हैं कि बहुत अच्छे लोग क्यों पाप में गिर जाते हैं। बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छा गाने वाले, बहुत अच्छा समझने वाले, बहुत अच्छा शिक्षा देने वाले, बहुत अच्छे लोग क्यों पाप में गिर जाते हैं। बहुत ही सुंदर पत्नी का पति, है ना, बहुत से मासूम बच्चों के पिता अनैतिक संबंध में चले जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं और परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे होशियार बच्चे हैं, वो परीक्षा में नकल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला जो विश्वास पात्र मित्र होता है, वो भी धोखा क्यों देता है ना? एक बहुत जिम्मेदारी का पद निभाने वाला व्यक्ति कैसे नशा का गुलाम हो जाता है? कैसे नशा का गुलाम हो जाता है? बहुत सारे आदरणीय, बहुत सारे उच्च पद पर बैठे हुए लोगों को देखेंगे तो आप बहुत अचरज में पड़ जाएंगे कि ये कैसा, ये नशे के आदी है। कैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो चर्च का बहुत अच्छी अगुवाई कर सकता है, कैसे वो शैतान का एक घातक हथियार बन जाता है कई समय। ये सब कुछ उसी फल को खाने के वजह से ये सारा चीज आया है। तो पाप कितना भयंकर है, पाप कितना घातक है, पाप का जो परिणाम है कितना घातक है ना? कई समय देखा जाता है बहुत अच्छा अधिकारी है, बहुत समझदार अधिकारी है, लेकिन वो क्रोध में है, ऐसा अपना आपा खो देता है कि अपने कर्मचारी को पिटाई कर देता है। जबकि अभी छत्तीसगढ़ में किसी दारोगा के बारे में बताया गया कि वो किसी कांस्टेबल को पीटा, बहुत जोर से पीटा। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे चर्च के अगुवे होते हैं, बहुत सारे लोगों को अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, ये सब क्या है? कोई व्यक्ति बुरा काम करने वाला है, बुरा व्यक्ति होगा तो बुरा शब्द तो निकालेगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई अपराधी अगर अपराध करता है, उसका काम है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति अब शब्द बोल देता है, बुरा काम करने लग जाता है, पाप के साथ चलने लग जाता है, बुराई में पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर के साथ में निकट संबंध रखने वाला व्यक्ति भी पाप के दलदल में फंस जाता है कई समय, और जिसके कारण अपने चर्च का नाम और अपने परिवार का नाम को नीचे नीचा कर देता है। आप इस बात को सोचिए, क्यों नशा करने की इच्छा होती है? क्यों? इसमें कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन में लिखा है जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए रुपया क्यों लगाते हो? क्यों नशा करने की इच्छा होती है? आमदनी से ज्यादा खर्च क्यों हो जाता है? लोग ब्याज में पैसा क्यों लेते हैं? ये कुछ सवाल है, क्योंकि अदन की वाटिका से ये शुरुआत हुई है और उसी की वजह से ये सारी जो बुराई है और ये सारा पाप इस पृथ्वी के अंदर में लोगों के जीवन के अंदर में काम कर रहा है। इसलिए इन शब्दों के साथ में ये सवाल है ना? विनोद भाई इस बात को जानते होंगे, ब्याज मूल धन से ज्यादा हो जाता है। बैंक में कई लोग ऐसे आते होंगे जो उनका ब्याज इतना हो गया, जितना लिया था उससे ज्यादा हो गया। चुकाते चुकाते सब कुछ खत्म हो जाता है, रोड में आ जाते हैं लोग। ऐसा क्यों होता है?
और यहाँ तक भी हो जाता है, लोग शैतान के साथ समझौता करने लग जाते हैं, शैतान के साथ समझौता करने लग जाते हैं। जितना पैसा लिए थे उससे ज्यादा चुकाना पड़ता है। तनाव इतना ज्यादा हो जाता है, परेशानी इतना ज्यादा होता है कि अंत में उनको आत्महत्या भी करना पड़ जाता है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि पीठ के पीछे लोग झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल है। गलत को गलत जानते हुए भी, पाप की गंभीरता को समझते हुए भी क्यों व्यक्ति गलती करता है, क्यों गलती होता है, ये सवाल है। ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति क्षमा भी कर देता है, क्षमा मांग भी लेता है, लेकिन कड़वाहट हृदय से जाता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजों से कोई बचा नहीं है, कितना बड़ा धर्मी होगा, कितना बड़ा पृष्ठ होगा, कोई बचा नहीं। सब लोग इन सारे शब्दों के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। अगर ये सब कुछ जीवन के साथ में, मसीहत के साथ में भी चलता रहेगा, बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए ये सारी बातों को बहुत गंभीरता से लेना होगा, बहुत गंभीरता से लेना होगा, इसमें विचार करना होगा। ये सारी फिजूल की बातों को छोड़ करके हमको परमेश्वर के विश्वास में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाप की जो गंभीरता है बहुत भारी है। विश्वासियों के लिए संदेश है, कई समय पाप को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, कई समय वही बहुत आसानी से बोलते कि ये तो हम मनुष्य हैं, हम इंसान है, तो होता रहता। अगर पाप नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर हो जाएंगे। हम जितना पाप करते हैं उससे ज्यादा बड़े बड़े पाप करने वाले दुनिया के अंदर में हैं। माहौल खराब है, इसलिए सब होता रहता है, गंभीरता से नहीं लेते। ये सब बातों के बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा मोड़ा समझौता तो करना ही पड़ेगा, तभी तो तरक्की मिलेगी। ये सब सामान्य बातें हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि कितना खतरनाक बात है ये। वचन में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारियों को उजाड़ देती है, यह छोटी छोटी बातें हमारी आत्मा को विनाश की ओर ले जाती है। ये छोटी छोटी बातें क्या होता है, रहने दो, चलने दो, चलता है। हम तो इंसान है ना, ईश्वर थोड़ी है। बर्बाद कर देगा ये, समाप्त कर देगा ये छोटी छोटी बातें जिसके लिए हम कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। आत्मा का विनाश इसके द्वारा पूरी रीति से संभव है ना? आप बहुत ज्यादा आपको परखना है लोगों की बातों को, है ना? लोग बहुत भले दिखाई देंगे, बहुत आकर्षक दिखाई देंगे, बहुत मिलनसार दिखाई देंगे, बहुत विनम्र दिखाई देंगे, बहुत मीठा मीठा बोलने वाले दिखाई देंगे, लेकिन भीतर से ये हमारे आत्मा को बर्बाद कर देने वाला, आत्मा को बर्बाद कर देने वाला चीजें उनके अंदर से दिखाई देंगी, जो नरक में भी पहुंचा सकती है। इसलिए आपको हर मीठे बात पर और आकर्षक चीजों के ऊपर या आकर्षक दिखने वालों के ऊपर से हमको ध्यान हटा करके हमें आत्मिक बातें कहां पर मिल रही है उसको ध्यान देना है।
है ना? कई समय ऐसे छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं, जो नज़रअंदाज करते हैं, ऐसी चीज़ों को अपने मन के अंदर में पाल करके रखते हैं। मन के अंदर में पाल लेते हैं, जो बहुत खामोशी से भीतर ही भीतर आत्मा को समाप्त करते हैं। अंदर ही अंदर आत्मा को समाप्त करते हैं। इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में हमने पढ़ा, 3 अध्याय के अंदर पढ़ा और इसी के दायरे में रह करके हम 4 पॉइंट को हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे। 4 पॉइंट, 3 अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन तक जो हमने पढ़ा, वो 4 पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट जो है, शुरुआत में एकदम ये पाप बहुत आकर्षक दिखाई देता है। एकदम आकर्षक दिखाई देगा। ये पाप जो है बहुत आकर्षक दिखाई देगा, जैसे फल को देख करके। तो हम देख सकते हैं कि पाप कैसे शुरू हुआ? फल खाने की बात थी ना, एक बहुत सहज सी बात थी। फल और वो भले और बुरे के ज्ञान का फल था। तो फल खाने से क्या बुराई की बात थी? लेकिन उसने उन्होंने फल को खाया। क्यों खाया? हम भी खाते हैं फल। फल खाना बुराई नहीं, फल खाना चाहिए, है ना? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक ही होता है। डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं, अगर शरीर में कमजोरी है तो फल खाइए। लेकिन इस फल खाने के पीछे जो बात है वो आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है। उसने कहा था कि नहीं खाना। रोज दिन हम बैठ करके सुनते हैं पौन घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, वो परमेश्वर की आज्ञा है और कई समय हम उसको नजरअंदाज करते हैं। और फल ना खाना ये एक आज्ञा था और ये एक सीमा का निर्धारण है, आज्ञा और परमेश्वर की योजना है। इसलिए उस फल को हमें नहीं खाना है, चाहे वो कितना भी छोटा फल क्यों ना हो या कितना ही छोटी सी बात क्यों ना हो। एक कहावत हमेशा बोलते हैं, हीरा चोर या खीरा चोर, चोर तो चोर है। साइनाइड चाट लो चाहे खा लो, मरोगे दोनों में। ये छोटा पाप, बड़ा पाप, ये कुछ भी नहीं होता। ये पाप 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 होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये छोटी सी बात क्यों ना हो, छोटा सा फल क्यों ना हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वो तो मृत्यु ही है। परमेश्वर कहा था, जब इसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, जिसका परिणाम अनंत विनाश होगा। जिसका परिणाम अनंत विनाश होगा। और आदम और हवा के जीवन के अंदर में वो प्रभावित किया। सिर्फ उसी को प्रभावित नहीं किया, लेकिन पूरे मानव जाति जो आने वाली पीढ़ी थी, वो सबको श्रापित बना दिया। वो सबको श्रापित बना दिया, है ना? और मैं पढ़ा एक मक्खी के बारे में, टाइसिंग मक्खी, ये अफ्रीका में मिलता है ना? एक मक्खी, ये नीले रंग की मक्खी होती है। यह मक्खी अगर काट लेता है तो 2 मिनट के समय में के अंदर में ही आदमी मर जाता है, तुरंत मर जाता है। छोटी सी बात लगती है, मक्खी काटेगा, आदमी कैसे मरेगा? ये तो कोई जहरीला सांप नहीं है, कोई डायनासोर नहीं है, ना कुछ नहीं है, तो छोटी सी मक्खी है। लेकिन ये जो टाइसिंग मक्खी है, इसके काटने से 2 मिनट में ही इंसान मर जाता है। ये मक्खी बहुत सामान्य सा दिख रहा है, छोटा सा है, लेकिन किसे पता है कि ये मार देगा, ये मार देगा।
ऐसी जीवन के अंदर में कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जो मारने के लिए पर्याप्त होती है, जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होती है ना? इंटरनेट के बारे में अगर बात करें, तो ये सामान्य सी बात है। घर-घर में कंप्यूटर है, हर मोबाइल में इंटरनेट है, हर मोबाइल के अंदर में इंटरनेट है। और ये बात एकदम आम बात है कि इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसके अंदर कुछ भी आप सर्च कर लो, वो आपको मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करो, कहीं के बारे में सर्च करो, आप कासावेल टाइप कर दो तो यहाँ कचहरी दिखाना चालू कर देगा, यहाँ स्टेट बैंक दिखाना चालू कर देगा, हर चीज़ दिखाई देगा। इंटरनेट ये एक भंडार है। सारी दुनिया के साथ में हम जुड़ सकते हैं, है ना? कोई वेबसाइट को सर्च किए, वो 2 सेकंड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम करके आपको वो खोज करके निकाल के दे देगा। तो ये जानकारी का एक बहुत बड़ा भंडार है। दुनिया के सभी विषय के बारे में इससे हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है, ये जो इंटरनेट, कंप्यूटर ये बहुत ही गंभीर पाप को भी बढ़ावा दे रहा है ना? बहुत सारे लोग इस इंटरनेट के द्वारा पोर्नोग्राफी से बहुत ग्रसित हैं लोग। ये जवानों के ऊपर ही बात नहीं है, लेकिन जो माँ-बाप हैं, बड़े हैं, वो भी इससे ग्रसित हैं। अश्लील चित्र है, गंदी फ़िल्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग इसमें देखते हैं। जिन चीज़ों को माँ-बाप जब बोलते हैं कि ये सब नहीं देखना है, ये सब नहीं करना है, ये सब यूज़ नहीं करना है, बच्चे वही करते हैं, जवान वही करते हैं। कोई बात नहीं है, कंप्यूटर से बहुत ज्ञान मिलेगा, मोबाइल, इंटरनेट से बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन ये भी वो तलवार की तरह है, आपको भी काटेगा और सामने वाले को भी काटेगा। और कई परिवार, कई घराना जो है, इसके द्वारा भी बर्बाद हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं, उनका नैतिक पतन हो रहा है। ये सिर्फ जवानों के ऊपर नहीं है। अमेरिका के एक सर्वेक्षण के अनुसार बहुत सारे पृष्ठ इस जाल में फंसे हुए हैं। तो कई समय लगता है कि ये छोटी बात है, लेकिन उसके अंदर में बहुत नुकसान पहुंचाने वाली, बहुत घातक चीज उसके अंदर में रखा हुआ है। वीडियो गेम, है ना? वीडियो गेम्स भी इंटरनेट से चलता है। आपको पता है कि वीडियो गेम कौन खेलता है? बच्चे तो खेलते हैं, बड़े लोग भी खेलते हैं। वीडियो गेम बहुत खुशी से लोग खेलते हैं, लेकिन ऐसा जो वीडियो गेम है आजकल, जो गंभीर अपराध को जन्म देती है ना? और ये वीडियो गेम बच्चों के अंदर में हत्या, वरन और भी ऐसी विकृति को पैदा कर रही मस्तिष्क में। ये वीडियो गेम रात दिन वो खेल रहा है ना? बहुत सारे पबजी खेलते हैं, उसमें क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन वो बोलते हैं रात में 2 बजे 1 बजे तक। तो 3 अध्याय में हम देखते हैं कि फल खाने की बात है, एक छोटी सी शुरुआत है, छोटी सी चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं थी, साधारण चीज थी, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का आज्ञा था कि ये जो आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया।
तो ये जो साधारण चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें हैं, अगर इसमें सजग नहीं रहेंगे तो ये जीवन को, परिवार को, वर्ण कलिसिया को, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है ना? एक लेखक ने लिखा कि पाप आकर्षक बन गया है। आज पाप क्या हो गया? आकर्षक बन गया है। आकर्षक बन गया है। भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, तकनीकी के माध्यम से भी पाप आकर्षक बन गया। तकनीकी के माध्यम से कहने का मतलब आपके पास बहुत सारे वैरायटी के मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, टैब है, बहुत सारी चीजें, और ये भी पाप में जाने से रोकने के लिए नहीं बना हुआ है। कि अगर यूज अच्छे से कर सकते हैं तो आप बहुत ही ज्ञानवान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को ना खाना। और उस भले और बुरे के वृक्ष को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके छाया भर में जाकर के आराम करता, उस पेड़ के छाया के नीचे आदम और हवा सिर्फ आराम करते तो कोई बात नहीं था। और ये टेक्नोलॉजी का जो यूज आप कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आप जो ज्ञान है, आपकी अच्छी ज्ञान है, उसको आप ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन पाप बहुत आकर्षक होता है। पहले बहुत साधारण और सामान्य दिखाई देता है, लेकिन बाद में वो अपने चंगुल में लेता है। पिछले सप्ताह हमने सुना था कि अदन नाम की जो बारी थी, शैतान के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन उसमें परमेश्वर ने मनुष्यों को रख दिया। वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। बहुत सारा अनवांटेड मैसेज आपके पास में आएंगे यदि आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, वो बहुत सारा अनवांटेड चीज आएंगे उसमें। बहुत आकर्षक चित्र आ सकता है जो आपके आंखों से, आपके मन के अंदर में, और वो आपको विचलित करेगा। तो पाप बहुत आकर्षक लग सकता है, लेकिन बचना आपको है। वो फल बहुत सुंदर दिखाई तो दे रहा था। आदम और हवा वहां बैठ करके बोले बहुत अच्छा, यहाँ ठंडा हवा चल रहा है और ये छाया बहुत अच्छा है, और छाया के नीचे बैठ करके वापस चले जाते, कोई बात नहीं था। लेकिन उन्होंने वर्जित फल को खाया। उन्होंने वर्जित फल को खाया। तो शुरू शुरू में लगेगा ये बहुत आकर्षक है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो पाप जो है वो बहुत विकराल रूप, अनंत मृत्यु लाने के लिए पर्याप्त है। और ये शैतान का जो प्रहार है अचानक होता है। जब आप सोचते भी नहीं हैं उस समय ये प्रहार होता है। दूसरी बात है, शैतान का प्रहार अचानक होता है, आप नोट कर सकते हैं। जब आप सोच नहीं रहते हैं तभी वो अचानक हमला करता है। जब आप कभी उम्मीद नहीं किए होते हैं उस समय शैतान का हमला होता है। जब आप सतर्क नहीं होते हैं अचानक उसी समय वार होता है। अगर फिर से हम उस ऐतिहासिक बातों को देखेंगे तो उत्पत्ति 1 अध्याय में, है ना, हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा था लिखा है। उजियाले को बनाया, दिन रात को बनाया, आकाश को बनाया, पेड़ों पौधों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब अच्छा है ना। 1 अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 21 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा था परमेश्वर ने सब जो कुछ बनाया, सब कुछ देखा। तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में जब आते हैं, अदन की वाटिका, महानदी, और उस महानदी का चल 4 जल धाराएं हैं, और
वहां पर सोना, मोती, सुलेमानी पत्थर, ये सब चीज मिलता है और सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनभावना है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो, अभी पढ़ने का समय नहीं, आप पढ़ लीजिएगा बहुत बारीकी से। और उसके बाद में 18 पद के बाद कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। बाकी उसके पहले सब अच्छा था, आदम अकेला दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं है। फिर उसने स्त्री को बनाया, हवा को बनाया, सब कुछ अच्छा। बहुत आश्चर्य तरीके से सब बातों सब बातों में परमेश्वर की जो उपस्थिति है, परमेश्वर की महानता है, परमेश्वर की श्रेष्ठता वहां पर दिखाई देती है कि किस रीति से वो परमेश्वर मनुष्यों का निर्माण करता है। सब बातों में परमेश्वर की भरपूरी है। वहां के पत्ते जब हिलते हैं तो वो भी ये प्रकट करते हैं कि परमेश्वर महान है। सारा वातावरण पूरा निर्दोष है, सारा वातावरण के अंदर कोई पाप की उपस्थिति नहीं है, कोई शैतान की उपस्थिति नहीं है, इसलिए वहां सब कुछ सुखद है, आनंददायक है। वहां कोई पाप का एहसास नहीं है वहां पर। और यहाँ तक कि वो तो कपड़े नहीं पहनते थे, उनको पता नहीं था कि लोग नंगे हैं। ये पाप नहीं था तब। सब कुछ बहुत सुखद था क्योंकि परमेश्वर की सहभागिता वहां पर। और फिर से परमेश्वर यही चाहता है, फिर से परमेश्वर वही उपस्थिति को चाहता है, इसलिए मनुष्य को खोज रहा है। ऐसा मनुष्य को खोज रहा है जो उसकी उपस्थिति को बरकरार वो रख सके, है ना। लेकिन जैसे तीसरा अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर एक सांप आ गया। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आदम की गलती ये थी कि उसने पहरेदारी ठीक से नहीं की और उसने सांप को घुसने दिया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसकी देख रेख करो, देख रेख नहीं किए। आप अपने परिवार के अंदर सही देखभाल नहीं कर पाते हैं, सही चौकीदारी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी गलतफहमी आ जाती है। शैतान घुस जाएगा, सर्प घुस जाएगा, इब्लीस घुस जाएगा। और वही पेड़ के पास में वो मिला शैतान को, जो पेड़ के फल को खाने से मना किया गया था। सब कुछ अच्छा था, सब तरफ आशीष थी, सब हरियाली ठीक था, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन वहां पर अचानक शैतान आ गया, अचानक शैतान आ गया। तो आप सावधान रहें, जब सब कुछ ठीक ठाक हो, चर्च अच्छे से चल रहा है, प्रार्थना सब कुछ है, आशीषें सब कुछ मिल रही हैं, हो सकता है उसी समय शैतान का हमला हो जाए। है ना, दाऊद एक चरवाहा था, एक चरवाहे को परमेश्वर ने राजा बना दिया और परमेश्वर का विशेष व्यक्ति था वो तो। और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी और वो गीत लिखता था। सब कुछ अच्छा है। और भजन संहिता ये आराधना की एक विधि की तरह है जिसको दाऊद ने लिखा। राजा बना, राजगद्दी मिल गई, लेकिन उसकी जो नजर है वो किसी स्त्री के ऊपर पड़ गया और वो पाप में गिर गया। और उसके बाद में उसका परिणाम एक हत्या भी हो गया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय इसका 12 वचन में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। बहुत खतरनाक चीज है। मैं आत्मा में बलवान हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, शैतान मेरे शब्दों के द्वारा भाग जाती है, चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। ये गीत बना रहा है, गीत गा रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन शैतान उसके अंदर में आ गया। सब कुछ ठीक था, वातावरण ठीक था, आदम और हवा बहुत खुश थे, परमेश्वर के स्तुति आराधना करते थे, लेकिन शैतान बारी में आ गया, बगान में आ गया। इसलिए लिखा चौकस रहो।
इसलिए चौकस रहो। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। है ना? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, कौन सी बातें? आगे बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 वचन, उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, दृष्टांत की रीति पर थी, कि वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। अभी कौन अंतिम समय में है? आप और मैं इस जगत के अंतिम समय में जी रहे हैं, हमारे लिए लिखी गई, आपके लिए लिखी गई है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए लिखी गई है। दृष्टांत के समय पुराने नियम में जो घटनाएं घटी, जो आदम और हवा के साथ घटना घटी, जो दाऊद के साथ घटना घटी, वो दृष्टांत है। आदम अगर फल नहीं खाता, पाप दुनिया में नहीं आता, ये दृष्टांत है। और उसने फल खाया, पापी हो गया, पूरा संसार पापी हो गया, दृष्टांत है। ये हमारे लिए दृष्टांत है। दाऊद का जो पाप है, वो दृष्टांत है कि ऐसा नहीं करना। ये हमारे लिए दृष्टांत है, इसलिए दृष्टांत है कहीं कहीं हम समझ ना बैठे कि हम सिद्ध हो गए हैं, हम समझ ना बैठे कि हम सिद्ध हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, बहुत सब कुछ अच्छा हो गया है। कई लोग समझने ना लग जाए मैं स्थिर हो गया हूं। जहां लगने लगे मैं स्थिर हो गया हूं, उसी समय चौकस रहने की आवश्यकता है कि कहीं पाप का प्रवेश तो किसी कोने में नहीं हो गया। इसलिए जागृत रहने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विशेष उस समय जब आपको सफलता मिलती है, जब आपके लिए लोग बहुत ताली बजाते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं, और आपको बड़ी उपलब्धि आपको मिलती है। आपको सावधान रहना है, कहीं उसी समय कहीं अदन की बारी में वो सांप का प्रवेश तो नहीं हो रहा है। मुझे बहुत साल पहले, कम से कम 15 साल पहले, किसी शिक्षक ने बताया था कि जब स्टेज में तुम रहो और लोग बोले कि आप बहुत अच्छा से बोले और बहुत ताली बजाएं, चौकस रहना, शैतान भी वहीं पर है। मैं उस बात को याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ। और जब भी कोई मेरे बारे में बताता है कि आप बहुत अच्छे बात वचन को बताए, बहुत अच्छा प्रकाशन रहा, तो मैं अपने आप में चौकस हो जाता हूँ। सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है, जब मैं स्थिर हूं। ये जब समझने लग जाते हैं, सावधान रहें। और ऐसे ही समय पर शैतान हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, बहुत का बारीक सुई के समान वो छेद कर सकता है और अपने कामों को ला सकता है, घमंड ला सकता है। वाह वाह, कितना अच्छा प्रार्थना करता है, कितना अच्छा गीत गाता है। इसलिए लिखा है कि आदम का जो काम है और दाऊद का जो काम है, ये एक हमारे लिए दृष्टांत है। सब कुछ ठीक था। नए वर्ष के अवसर पर, है ना, लोगों को युद्ध में जाना चाहिए, दाऊद तो नहीं गया। वो बोला मेरा राज्य बहुत शांतिपूर्ण है, मैं युद्ध में क्यों जाऊंगा, मैं घर में रहूंगा। तभी तो पाप हुआ। जब घर में रहने का अवसर है, घर में रहो, जब युद्ध करने का समय है, युद्ध करो। उसे घर में नहीं रहना, घर में रहा, पाप हो गया। तो शैतान ऐसे समय पर आत्मा पर प्रहार करता है, हमला करता है। ऐसे ही समय पर परिवार के ऊपर में और बड़े बड़े संस्थाओं के ऊपर में शैतान
का आक्रमण होता है। इसलिए अगर समझते हैं कि मैं परिपक्व हो गया हूं, जो समझता है कि मैं परिपक्व हो गया हूं, सतर्क रहे, कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि शैतान का जो प्रहार है वो अचानक होता है। शैतान का प्रहार एकदम अचानक होता है। वो आपको घंटी बजा के नहीं आएगा, वो घंटी बजा बजा के नहीं आएगा। घंटी तो स्कूल में बजाया जाता है छुट्टी के लिए, अचानक आएगा। आदम और हवा को पता भी नहीं चला कि किस समय वो गिर पड़े। दाऊद को समझ नहीं आया, क्योंकि वो अपने कामों को नहीं कर रहा था। वचन बताता है ये दृष्टांत के रूप में हमारे लिए है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। हम इस समय मुस्कान खलखो के पास जाएंगे। छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं प्रभु जी, वो दाख की बारी को बिगाड़ सकती है, वो नष्ट कर सकती है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें सजगता की आत्मा को दीजिए, संयम की आत्मा को दीजिए, आप हमें प्रार्थना की आत्मा को दीजिए। ऐसा ना हो पिता परमेश्वर, सारे चारों तरफ खुशहाली हो, सब कुछ हो जाए, भौतिक संसाधन संसाधन हो जाए और शैतान परखे। दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो तो दृष्टांत है प्रभु जी। आज हमें आप स्थिर करें। आज हमारे जीवन के अंदर पिता परमेश्वर आप अपनी सामर्थ को दें, ताकि ये छोटी छोटी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उससे हम विजय प्राप्त कर सकें, उससे हम निकल सकें, उससे आगे बढ़ सकें प्रभु जी, और आपकी महिमा कर सकें। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, आपने कहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आप स्थिर आत्मा दीजिए, चंचलता नहीं प्रभु जी, लेकिन स्थिरता की आत्मा को दीजिए। अपने हाथों से संभालें और सुरक्षा प्रदान करें, मन की चौकसी कर सके प्रभु जी। मन जो चंचल है पिता परमेश्वर, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, आपके वचन में लिखा हुआ है, चौकसी के साथ में आगे बढ़े। प्रभु आपकी महिमा हो। सुने गए वचन पर आप अपनी आशीषों को दीजिए, एक एक जन को आशीष दीजिए। एक एक जन के अंदर में आपकी सामर्थ को पिता परमेश्वर खोलते हैं। आज के सुबह के समय एक एक को पिता परमेश्वर जीवन को परिवर्तन करने वाली सामर्थ्य एक एक के अंदर में आने पाए। प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए, आपकी योजना एक एक जीवन के अंदर में होने पाए। जब ड्यूटी जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, कार्य पर जाते हैं, प्रभु आपके अपने लोगों को आप सहायता मदद कीजिए। आज के सुबह के एक एक वचन के ऊपर अपनी आशीष दीजिए। सारी बातों पर आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा बाद में पर आने तक बने रहे। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। एक मिनट। जय मसीह के पास बचा। जय जय मसीह मसीह की, सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की अंकल। जय मसीह की जय मसीह की। सभी को, पास्टर जी।
जय मसीह की, जय मसीह की। अभी अभी पढ़ाई के लिए प्रार्थना नहीं करवा रहे हो? तो आगे बढ़े। अभी किसी का जन्मदिन नहीं है क्या? लिस्ट वगैरह क्या बोले?